वक्त मैं कालाकोट में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो फैमिली आप देख पा रहे होंगे, ये एक परिवार के लोग हैं, इस वक्त परेशान हैं। पूरी बात इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है क्या आपका? आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इशफाक खान। जी, अशफाक साहब, क्या परेशानी जो है वो आपको आ रही, ज़रा तफसील में बताएं आप। सर मैं शहर वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। तो जी म्यूनसिपैलिटी के बिल्कुल नज़दीक 400 मीटर मेरा घर है, बाज़ार से दूर। जी। सर मेरी भैंस है जो वो कल दिन के 4 बजे उसको डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ, उसका छोटा सा बच्चा है। हम्म। और उसको कल 4 बजे से अभी तक सुबह के 9 बजे 8 बजे इस वक्त भैंस की बेचारी की डेथ हो गई है। अच्छा। सर मैंने डॉक्टर को बहुत फ़ोन किया। कोई डॉक्टर बोलता है मेरी टांग को दर्द है, मेरी टांग फ्रैक्चर है। कोई डॉक्टर बोलता है मैं इधर हूँ नहीं, मैं दूर हूँ। कोई डॉक्टर बोलता है मेरी वहाँ ड्यूटी नहीं है। कोई डॉक्टर बोलता है सर कि हमारी ड्यूटी 10 बजे के बाद स्टार्ट होगी, दिन के 10 बजे से बाद स्टार्ट होगी। हम्म। तो मेरे को ये दुख है सर, मेरे पिछले साल भी 2 भैंसें मार गई हैं। एक बच्ची थी, एक भैंस थी, दोनों मार गई। मेरे पिछले साल भी इसी तरह का मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, इसी तरीके से मेरे साथ जुल्म हुआ। जी। और इन डॉक्टरों ने, कालाकोट के डॉक्टरों ने जनाब, ना कोई सुध बुध ली, ना आए, ना इन्होंने कोई वैक्सीन की, ना कोई इंजेक्शन लगाया इन्होंने। मेरे को बहुत अफसोस है इस कालाकोट म्यूनसिपैलिटी के एरिए में जो ये डॉक्टर हैं कालाकोट वेटनरी के। ये डॉक्टर ना ये इधर आते हैं, और अगर इनको फ़ोन करें हम तो सर ये फ़ोन भी नहीं उठाते, आगे से फ़ोन काट देते हैं। रात को 1:30 बजे मेरी भैंस को तकलीफ़ होगी, 1:30 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरे मेरे डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह 4 बजे डॉक्टर उसने फ़ोन उठाया, बोला यार मेरी टांग में फ्रैक्चर है, मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो कोई और डॉक्टर है, कोई जम्मू का लगाया हो, पता नहीं कहाँ का लगाया हो, बाकी यहाँ के लोकल सिर्फ लोग यहाँ पर लगाए। एक ही डॉक्टर था जिनकी टांग को दर्द था, बाकी और कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ पर? स्टाफ और नहीं था यहाँ पे? बाकी और कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे। हम्म। वो एक ही है, हम एक उसी को जानते हैं। तो और किसी को जानते भी नहीं है हम इधर। एक है कोई सर्जन है, कोई पता नहीं उधर अखनूर का लगाया हुआ या डांगरी का है, किधर का है किधर का नहीं, वो आपकी इधर उससे मिलते बात नहीं। हुई, आपने उनको कॉल की क्या? हमने उनको कॉल की, हम्म। उन्होंने कॉल हमारी सुबह उठाई। अच्छा। और उस वक्त वो आने लगे घर से जिस वक्त मेरी भैंस की डेथ होगी। अच्छा। और जनाब बहुत अफसोस है मुझे, बहुत ज़्यादा अफसोस है जनाब। आपकी मीडिया के तहत मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हर साल हर बार क्यों होता है जनाब। इधर इलाके में और भी जो लोग पहले भैंस की डेथ हुई है वो भी डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है या फिर क्या मसला? डॉक्टरों की लापरवाही से सर। वो कैसे? सर वो आए इधर, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया भैंस को। हम्म। और उन्होंने बोला कि भाई ये भैंस ख़राब हो गई है, अच्छा। रैबर हो गया। फिर हम इधर से एडीसी साहब के पास गए, उन्होंने बोला लिख कर दे दो। फिर ये आए एडीसी साहब के बावजूद, और ये आए उनके बावजूद, और ये आए जैसे भैंस को हमने नीचे लटाया और जैसे भैंस ऐसे भागने लगी ये भाग गए। और हम पिछले साल से इस वक्त तक मैंने जो बड़ा अफसर है उसको भी फ़ोन 3 बार फ़ोन किया हुआ है मैंने। मेरे माल मवेशी की ये सुध यहाँ लेते ही नहीं है, कालाकोट में है ही नहीं है, वेटनरी का है ही कुछ नहीं है इधर। तो मुझे बहुत अफसोस है सर। बड़े अफसर ने भी आज तक मेरा कोई संज्ञान नहीं लिया कि भाई उधर कोई माल है, कुछ है, मवेशी है, देखो भाई क्या बात है उनको। और इनकी लाख लाख रुपया तनख्वाह है। ये बोलते हैं, कोई बोलता है मेरी 10 बजे ड्यूटी है, मेरी 4 बजे तक मेरी ड्यूटी है। सर मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। मैं आपके माध्यम से, क्या सुबह से अभी तक कोई भी डॉक्टर वगैरह कोई टीम यहाँ पर पहुंची आपके पास? नहीं। कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई भी नहीं आया, इस वक्त तक कोई भी नहीं आया हम्म। सर, कोई भी नहीं आया इस वक्त तक। जी जनाब, अपना नाम बताएं आप। सर मेरा नाम नज़ीर अहमद है। जी नज़ीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर हम आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए। मेरा सबसे पहले मेरा यही कहना है कि यहाँ जो एनिमल डिपार्टमेंट है सर, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले 20-20 साल से यहीं के वही मुलाजिम है लोकल, ना वो कभी दिन में हम लोग को नज़र आते हैं ना कभी रात को नज़र आते हैं। अगर मुसीबत के टाइम पे अगर एक इंसान बीमार हो, ये भी एक जानवर है, तो अगर उसको क्या डॉक्टर उसके पास आएगा, मरने वाले को तो मरने तो किसी की सांस को रोक नहीं सकता, वो खुदा के हाथ में है। लेकिन डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट तो कर सकता है ना। मालिक को ये अफसोस तो नहीं होगा ना कि भाई मैंने इलाज नहीं करवाया। हमने रात को सर तकरीबन 1:30 बजे से हम लोग पूरी रात फ़ोन पे लगे रहे, घर घर हमने वास्ते डाले कि भाई आओ आके एक बार थोड़ा देखो तो सही। कोई हमारा किसी ने नहीं हेल्प किया। रात को कोई बोलता है मेरे की टांग में दर्द है, कोई बोलता है मेरा ऑपरेशन हो रखा है। जो बड़ा एनिमल अफसर है वो इधर कहीं हमारे को आज तक नजर आया ही नहीं। कहीं साल में इनका एक बंदा आता है, नहीं तो कोई लड़की या लेडीज़ को भेज देंगे, वो आके क्या करते हैं सिर्फ नाम नूम लिख के चले जाते हैं। अगर हम लोग अपनी कंप्लेन या अपनी प्रॉब्लम अपने जानवरों की लेके इनके पास जाते हैं, ये हमें पर्ची लिख के देते हैं कि बाजार से दवाई ले लेना।
अगर हम बाजार से इंजेक्शन वगैरह ले भी लें, हमारे लगाएं कहाँ हम, हमें लगाना तो आता नहीं, ये लगाने के लिए भी नहीं आते। अगर कोई जानवर बीमार हो जाए उसको ये रैबर शो कर देते हैं। पिछले साल में सर मेरी 2 भैंसें मरी, इन लोगों ने हाथ नहीं लगाया, ये भागना शुरू हो गए। उन्हीं जानवरों को हमने जब एडीसी साहब के पास हम गए, उन्होंने बोला कि अगर ये इनको ये तकलीफ है आप इनको सर्टिफिकेट दो, फिर हम चाहे गोली लगवाएं जो मर्जी करें। इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। उसके बाद उस डर से इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इनमें इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। मेरा मेन सर एमएलए साहब से, कालाकोट एमएलए साहब से गुजारिश है, गवर्नर साहब से गुजारिश है, ये अपना क्या नाम है एडीसी साहब से गुजारिश है, हम पूरी तहे दिल से जो जुल्म हमारे साथ हुआ है, हम ये चाहते हैं कि यही जुल्म किसी दूसरे गरीब के साथ ना हो। अगर हम म्यूनसिपलिटी बाजार के नज़दीक में पिछले 1.5 साल में हमारे जानवर मरते जा रहे हैं और हम ये अपना जो है गुहार लगाते जा रहे हैं भाई जानवरों को टाइम पे इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा वेटनरी की तरफ से, तो अगर हम लोगों का ये हाल है सर, तो जो गाँव में लोग हैं उनका क्या होगा। 1 फीट का रास्ता भी नहीं है रोड पे। हमने रात को ये भी बोला कि हम गाड़ियां लेके आप लोगों के घर में आए, अगर आप आ सकते हो। हम मानते हैं कोई बैकवर्ड इलाके में जो डॉक्टर है नहीं आ पाएगा, अंधेरा का टाइम है, लेकिन जो जहां रोड जा सकती है सर, वो लोग तो आ सकते थे ना, नहीं आए। अब उन्होंने आके सवेरे बोल रहे हैं कि हमारा रात को कोई मतलब ही नहीं है, अब हमारी ड्यूटी 10 बजे से शुरू हुई है। तो सर क्या अगर कोई इसकी ये तो जानवर है, अगर इंसान भी इस हिसाब से मरने वाला हो तो क्या डॉक्टर रात को उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा। मेरा सर गुजारिश है, गवर्नर साहब तक मेरा यही इल्तिजा है, और मैं मौजूदा सरकार साहब से और अब्दुल्ला साहब से भी यही गुजारिश करूंगा, एडीसी साहब से भी यही गुजारिश करता हूं कि ये जो मुलाजिम है सर, मरने वाली चीज़ मर गई, हमें इसका वो दुख नहीं है। दुख इस चीज़ का है कि इसका अगर ट्रीटमेंट हो जाता, मरने तो मर गई कोई बात नहीं, कम से कम उसका इलाज तो होता, हमें फील तो नहीं ना होता यार हमारा लाख रुपया नुकसान हो रहा है। हर साल अगर कोई जानवर मार जाए, ये बाद में आते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आज तक किसी ने एक दवाई नहीं दी है, किसी भी गरीब इंसान को कोई एक ट्रीटमेंट नहीं दिया है, कोई वेलफेयर इन लोगों की तरफ से हमें दवाई का नहीं दिखा है। आप दिखा सकते हो कैमरे में, कम से कम 10 भैंसें हैं, अल्लाह का मालिक का दिया वो सब कुछ है। वो चीज़ हम नहीं बोल रहे कि हमारी भैंस मार गई अब हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए सर, जो हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है वो किसी और के साथ ना हो, हम पूरी रात से इस चीज़ में घूमते रहें। तो इन लोगों के सर मेरी ये गुजारिश है, गवर्नर साहब से अपील है, इनका तबादला होना चाहिए। 20-20 साल से ये लोग यहीं मुलाजिम हैं, 10 बजे आते हैं, अंगूठा लगाते हैं, चले जाते हैं अपने घर, उसके बाद इनको कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये अपील है सर, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। हमें जो हमारा जो नुकसान हुआ, हमने आपके चैनल के माध्यम से हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि गवर्नर साहब से कि इस चीज़ पे गौर की जाए, खास करके वेटनरी पे। जी जी, क्या कहना चाहेंगे तुम। हमें यही गल कहना चाहें कि मेरी भी लाख रुपया की भैंस पिछले साल नुकसान हो गई। इन डॉक्टरों के बावजूद ये नहीं आया, तो सूता सूता भैंस मार गई। 10 रुपया का इनने हमारा मदद नहीं की, ना को टिको दवाई। तो जिसने फ़ोन करा वो क्या डॉक्टर कारी बनी है, आज हमारा छुट्टी है, और छोड़ कर हमने जेसीपी तक भी नहीं दी, हमने हथा ना खडो काट के वह भैंस रखी है। ये किसी गुजारिश करना चाहेंगे तुम। यह गुजारिश करना चाहेंगे जो हमारा गरीबों नाल है, मेरे नाल शौक नाल ये सारा नाल ना वह इन डॉक्टर ने या तू चाहो या इनकी जा अच्छो को डॉक्टर भेजो जो माल ना आने के टाइम पर देखे। या इसलिए लाख रुपया की भैंस मार गई है, 10 रुपया को किसी ने दे सके, कोई नहीं दे सकता। वो निको जो बच्चा इसको 1 दिन को रह गया है, 1 लाख इसकी है ही नहीं गरीब की जिसकी यह भैंस है। 1 लाख का पार यो चले लोग, इसने आधी रात में फ़ोन किया, हूँ आऊँ गड्डी लेकर तू आ डॉक्टर शबीर ने कहा कि मेरी लात में दर्द नहीं आता इस वक्त। अच्छा, फिर किसने बुलावा, हम कौन आवेगा, हमारी कौन सुना करेगा। नाज़रीन किराम, ये फैमिली वाले लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है जो वेटनरी डॉक्टर यहाँ पर एनिमल डॉक्टर हैं कालाकोट के अंदर, उनकी जानिब से लापरवाही बरती गई, और लापरवाही बरतने के कारण जो इनकी एक भैंस थी उसकी आज डेथ हो जाती है। कम से कम लाख रुपया, इसकी लाख से भी ज़्यादा इसकी कीमत जो है वो भैंस की होगी। इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस परिवार का ये कहना है कि आज से पहले भी इसी तरह हमारी भैंसें जो हैं वो मरती आ रही हैं। डॉक्टरों की जानिब से कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी वैक्सीन वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही। हम उनका वर्जन भी लेना चाहेंगे, डिपार्टमेंट का वर्जन भी लेना चाहेंगे। आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें।